गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मंदिर क्लासेस में स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस प्रकार से हम राजस्थान साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, उसी प्रकार एक नए सीरीज को स्टार्ट करते हुए आज हम राजस्थान जीके की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और राजस्थान जीके की सीरीज के अंदर हम राजस्थान के महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम एक एक करके संपूर्ण रियासतों के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो अभी जो राजस्थान पुलिस और पटवारी की भर्ती के ध्यान में रखते हुए हम एक राजा को पढ़ेंगे और उस राजा का नाम है रावल रतन सिंह है। रावल रतन सिंह बताया जाता है कि मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश का अंतिम और प्रतापी राजा था और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर रावल रतन सिंह का एक क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। तो आज हम रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार से अलग अलग इतिहासकारों के मत के अनुसार अलग अलग अपने अपने कथन दिए गए, इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि मैं जो बताऊंगा वो आपको रटने और परीक्षाओं की दृष्टि से ध्यान में रखने की योग्य बातें बताऊंगा, न कि कोई इतिहासकार और इतिहास से संबंधित कोई बातें बताऊंगा। इसलिए कोई भूल चूक हो तो आप मुझे क्षमा करें। और अभी हम रावल रतन सिंह के बारे में ध्यान में परीक्षाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखने के मध्य पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रावल रतन सिंह। 1301 से 1303 रावल रतन सिंह के बारे में 1301 से रावल रतन सिंह ने 1301 से 1303 तक राज किया था। बताया जाता है कि रावल रतन सिंह महान और गुहिल वंश का अंतिम प्रतापी राजा हुआ करता था। रावल रतन सिंह का विवाह राजा गंधर्व सेन की पुत्री श्रीलंका की राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। और बताया जाता है कि इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि भारत एक चतुष्कोणीय आकृति में फैला हुआ है और यहाँ पर श्रीलंका माना जा सकता है। तो यहाँ पर हम राजस्थान को मान सकते हैं। तो बताया जाता है कि पद्मावती के पास में एक हीरामन प्रजाति का तोता हुआ करता था और हीरामन प्रजाति के तोते की विशेषता ये होती है कि वो मनुष्य की तरह भाषा बोल सकता है। मनुष्य की तरह भाषा बोल सकने के कारण एक बार हीरामन तोता अपनी यहाँ से श्रीलंका से उड़ता हुआ और झालावाड़ दुर्ग के कोने पर आकर बैठ जाता है। और झालावाड़ दुर्ग के कोने पर आकर बैठने के बाद में झालावाड़ दुर्ग के कोने के ऊपर बैठने के बाद में एक शिकारी ने तोते पकड़ने वाले शिकारी ने उस तोते को पकड़ लिया और उस तोते को बेचते हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आसपास चला गया। उस समय चित्तौड़ दुर्ग पर रावल रतन सिंह का अधिकार था, तो उस तोते को उसने खरीद लिया। रावल रतन सिंह ने तोते को खरीद लिया और तोते को पिंजरे में बंद कर दिया। तोते को पिंजरे में बंद करने के बाद में जिस प्रकार से रावल रतन सिंह उस तोते के आसपास जाता तो तोता एक बात बोलता कि हम पद्मनी ऐसी है, पद्मनी वैसी है। कई बार तो राजा ने ध्यान नहीं दिया कि ये कोई अपने मन में गुनगुना रहा होगा। एक दिन राजा ने ध्यान से सुना कि ये पद्मनी ऐसी है, पद्मनी वैसी है, पता नहीं पद्मनी कैसी है। तो इस प्रकार के शब्दों को सुन करके राजा ने मन में विचार किया कि क्यों ना इस पद्मनी के बारे में पता लगाया जाए कि किस प्रकार से तोता जिस प्रकार से 24 घंटे इस पद्मनी का बखान करता रहता है, तो एक बार क्यों ना हो इस पद्मनी को जाकर के देखा जाए। तो उस तोते से उसने पूछा कि इस पद्मनी का पता बताओ। तो उसने कहा कि यहाँ से कुछ दूर श्रीलंका एक सिंहल द्वीप, जिसे प्राचीन समय में सिंहल द्वीप कहा जाता था और वर्तमान में जिसे श्रीलंका कहा जाता है, वहां की एक राजा गंधर्व सेन की पुत्री है। तो रावल रतन सिंह ने साधु के भेष में श्रीलंका में प्रस्थान किया या
श्रीलंका में प्रस्थान किया और श्रीलंका में प्रस्थान करने के बाद में राजा रावल रतन सिंह 6 महीनों तक साधु के वेश में इधर उधर घूमता रहा, परंतु पद्मिनी उसे दिखाई नहीं दी। एक दिन पद्मिनी अपने महल के ऊपर खड़ी थी तो इधर रावल रतन सिंह गुजरा और उसने देखा तो पद्मिनी जिस प्रकार से तोता उसकी सुंदरता का बखान किया करता था वही बहुत सुंदर थी। और एक दिन इसे घूमते घूमते गंधर्व सेन ने रावल रतन सिंह को देखा और अपने पास बुलाया कि आप हमें अपना सच सच बताइए, आप साधु के भेष में या तो कोई राजा है या कोई बड़े अधिकारी या उच्च वर्ग से लगते हो। तब रावल रतन सिंह ने बताया कि आपके एरिया से एक तोता उड़कर गया था, उस तोते ने इस प्रकार से पद्मिनी की सुंदरता का बखान किया था, तो मैं उस पद्मिनी को देखने और लेने के लिए आया हूँ। तो राजा गंधर्व सेन ने अपनी पुत्री का विवाह पद्मावती का विवाह रावल रतन सिंह के साथ कर दिया। और रावल रतन सिंह के साथ में करने के साथ साथ उसे दो तीन व्यक्ति भी उसके साथ आए थे, तीन व्यक्ति उसके साथ में आए थे। एक गोरा आया था, गोरा पद्मिनी का चाचा था। तो एक बादल आया था और बादल पद्मिनी का भाई था। और एक पंडित भी आया था, तो पंडित का नाम राघव चेतन था। तो कहा जाता है कि यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आने के बाद में पंडित राघव चेतन ने राजस्थानियों से या जिस प्रकार से पहले से भी उसने तांत्रिक विद्या सीख ली थी, तांत्रिक विद्या सीखने का पता रावल रतन सिंह को चल गया था। और तांत्रिक विद्या इस प्रकार से सीख ली थी कि वो हर किसी को अपने वश में कर सकता था। इस बात का डर रावल रतन सिंह को लगा और उसने पंडित राघव चेतन को अपने दरबार से निकाल दिया। पंडित राघव चेतन को दरबार से निकालने के बाद में बताया जाता है कि पंडित राघव चेतन चित्तौड़गढ़ दुर्ग से निकल के दिल्ली के राजा अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच जाता है। दिल्ली के राजा अलाउद्दीन खिलजी के पास में पहुंच जाता है और अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाकर के पद्मिनी की सुंदरता का बखान करता है कि पद्मिनी ऐसी है, पद्मिनी वैसी है, पता नहीं पद्मिनी कैसी है। इस प्रकार की बात में बार बार सुनते हुए पहले तो अलाउद्दीन खिलजी ने पंडित राघव चेतन के बारे में ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में एक दिन पंडित राघव चेतन के बारे पूछने पर बताया कि सिंहल द्वीप की राजकुमारी गंधर्व सेन की पुत्री पद्मावती है, जिसकी शादी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के रावल रतन सिंह के साथ हुई है और वो दिखने में बहुत सुंदर है। आप दिल्ली के राजा हो और दिल्ली भारत की सबसे बड़ी सत्ता है, इसलिए आपके पास उस पद्मिनी को होना चाहिए। इस प्रकार से राघव चेतन के द्वारा भड़काए जाने पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने मन में ठान लिया कि अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करेंगे और पद्मिनी को प्राप्त करेंगे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए रवाना कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 8 माह तक घेरा डाले रखा। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाहर 8 माह तक घेरा डाले रखा और मझमिका एक यंत्र होता है जिसके द्वारा बड़े बड़े पत्थरों को फेंका जा सकता है। तो मझमिका यंत्र के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पत्थर फेंके गए। अंततः तंग आकर के 28 अगस्त 1303 के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने के कारण गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हो गई। रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गया और पद्मावती ने 1600 रानियों के साथ जौहर कर लिया। पद्मावती ने 1600 रानियों के साथ में जौहर कर लिया था। इसे राजस्थान का प्रथम शाखा कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा कहा जाता है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम शाखा के बाद में जिस प्रकार से
जिस प्रकार से राजपूतों ने केसरिया धारण किया था, राजपूतों ने केसरिया धारण किया, महिलाओं ने जौहर किया, और इसे दोनों को जो कार्य एक साथ होते हैं जौहर कहलाता है। जौहर किया और केसरिया किया, इन दोनों को एक साथ में साका कहा जाता है। तो यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम साका था, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम साके के समय अमीर खुसरो मौजूद था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम साके के समय अमीर खुसरो मौजूद था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत करके अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया। और इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पहला साका हुआ। और शेरशाह सूरी का दरबारी कवि मलिक मोहम्मद जायसी था। शेरशाह सूरी दिल्ली का राजा हुआ, उसके समय उसका दरबारी कवि मलिक मोहम्मद जायसी था। उसने 1540 में एक पद्मावत ग्रंथ लिखा। 1540 में पद्मावत ग्रंथ लिखा, और पद्मावत ग्रंथ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पहले साके का वर्णन मिलता है। इस प्रकार से हम आज रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।